हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सबसे पहले यहाँ पर सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है जहाँ पर सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हो चुकी है और इतना ही नहीं, मेरे मेकअप ब्रशेस वगैरह बड़े ही गंदे हो रखे हैं। तो ये आज मैंने काम जो है ठान लिया था कि इसे मुझे ऑर्गेनाइज करना ही है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सारे प्रोडक्ट्स को एक टोकरी में निकाल लिए क्योंकि प्रोडक्ट्स को भी नाइसली पोंछ कर रखूंगी। कुछ प्रोडक्ट्स तो जैसे देखिए मैं रेगुलरली यूज करती हूँ, पर कुछ ऐसे हो जाते हैं कि सही से ना दिखने की वजह से उन्हें मैं यूज ही नहीं कर पाती हूँ। काफी दिनों से ये काम पेंडिंग था, आज इसका मुहूर्त आ गया है। इसके हालात तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ, कितना मैस हो गया था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा साफ किया है और मैं आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाऊंगी, बंद कर देती हूँ क्योंकि एक छोटी सी महारानी चल चल कर आ रही है और उसे जब भी पता चलता है कि मम्मी इसे खोलने वाली है तो डिमांड पहले ही चालू हो जाती है। बाकी एक दो चीज़ें इसमें की जो धोने की थी वो मैं धुल चुकी हूँ, जैसे कि ये अभी एकदम साफ हो चुका है। क्या होता है ना इस तरह की चीज़ें, ये एक्चुअली थोड़ा सा उस पर वो एक स्टेन आ गया है जो कि इतनी आसानी से जाएगा नहीं। इट्स ओके, होता है ऐसा भी। सबसे बड़ा टास्क तो ये था इन्हें वॉश करना। कई दिनों से, कई महीनों से ये गंदे पड़े थे और मौका मिल ही नहीं पा रहा था। पहले जैसी अभी लाइफ रही नहीं ना, इसके पीछे भागना पड़ता है। ये देखो नीचे कुछ ना कुछ कर ही रही है, वो गोल घुमा रही है। इसे बड़ा मजा आ रहा है इसके साथ खेलने में। ये बचेगा भी कि नहीं रखने के लिए पता नहीं, पर बड़ा मजा आ रही है इसे घुमाने में। तो पहले जैसे अब मैं मेकअप भी नहीं करती हूँ, ना ही मेकअप वाली वीडियोस करती हूँ। पहले आप सभी को पता है, अगर आप 4 साल 3 साल 5 साल पहले की वीडियोस देखेंगे, मेकअप ही मेकअप रहता था। इतना मेकअप कि जिसे सॉर्ट करते करते मेरी हालत खराब होती थी। पर अब मैंने उतना ही मेकअप रखा है जितना मैं लगाती हूँ, क्योंकि मैंने मेकअप के प्रमोशंस लेने पूरे तरह से बंद कर दिए हैं। और उसके पीछे का रीज़न यही है कि इतना समय नहीं मिलता। तब मैं एक अपना समय दे पाती थी, अब नहीं दे पाती, तो फिर मैं मना कर देती हूँ। बहुत ही इजी गोइंग है तो ले लेती हूँ, वरना मैं वो भी नहीं ले रही हूँ। इस समय मैं मेकअप के वीडियोस को नो ही बोलती हूँ। तो यहाँ पर कुछ ऐसी अपडेट है मेरी सारी चीज़ों की। कुछ भी ऑर्गेनाइज करने से पहले आई नीड कॉफ़ी, एंड आज क्रेव कर रही हूँ मैं कोल्ड कॉफ़ी के लिए। तो कोल्ड कॉफ़ी बना लूँ, उससे थोड़ा पी लूँ, देन इसका काम स्टार्ट करते हैं। मेरी कोल्ड कॉफ़ी बनने जा रही है। इसमें यह है अगारो न्यूट्रीमैक्स पर्सनल ब्लेंडर। इसके बारे में मैं क्विकली आपको बताना चाहूँगी गाइस। 1000 वॉट का है। मिक्सर, ग्राइंडर, स्मूदी मेकर, आप इसे कुछ भी बोल लीजिए। ये ब्लेंड करता है स्मूदीज को, जूसेस को। एंड इसकी ये जो बॉडी है ना, ये स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है। इसमें टोटल ये 3 कंटेनर आते हैं और 2 ब्लेड आते हैं। इसमें वेट एंड ड्राई दोनों चीजें हो सकती है। मेन यूनिट के साथ ये जो सबसे बड़ा जार है ये 800 ml का है। देन सेकंड वाला जार ये 500 ml का है और ये तीसरा ये 80 ml का है। और 2 ब्लेड्स तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ। इसमें ड्राई ग्राइंडिंग भी बहुत बढ़िया से हो जाती है, चाहे ड्राई स्पाइसेस, नट्स, कॉफी या क्रश्ड आइस हमें चाहिए हो, हर तरह की ड्राई ग्राइंडिंग हो सकती है। इस्तेमाल करना इसे बहुत आसान है। जार में जो चीज भी हमें ग्राइंड करनी है या ब्लेंड करनी है उसे डालना है, ब्लेड चूज करना है, ब्लेड को भी यहाँ से लगाना है एंड फिर डाउन टू ट्विस्ट एंड लॉक, बस इतना करना है। मोटर स्टार्ट हो जाएगी और फिर जब भी हमें इसे खोलना है तो ट्विस्ट द जार इन द अपोजिट डायरेक्शन टू अनलॉक। जितने भी ये जार है ना, ये BPA फ्री है, मेटल बॉडी है इसकी, पोर्टेबल जार है एंड द बेस्ट पार्ट की हाई स्पीड एक्सट्रैक्शन है। इसमें 2 और कैप भी आते हैं जिनकी वजह से हम इसी में स्टोर भी कर सकते हैं चीजों को, या फिर एज अ सिपर इसे यूज भी कर सकते हैं। इसमें कॉपर वाउंड मोटर लगी है जो कि बहुत पावरफुल है। 1.2 मीटर की लॉन्ग पावर कॉर्ड है एंड द बेस्ट पार्ट, एंटी स्लिप फिट होने की वजह से ये जितनी भी ज्यादा हम ग्राइंडिंग वगैरह करें ये कहीं नहीं हिलेगा। अभी भी अगर आप ट्रेडिशनल ब्लेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे रिप्लेस करके ये जो ब्लेंडर है इसे यूज करिए। इसका जो भी कंपैरिजन है देखिए स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना। एंड सबसे बढ़िया चीज, इसे क्लीन करना काफी आसान है, कोई मेस नहीं होता। इसकी परचेस लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, डू चेक इट आउट गाइस।
कोल्ड कॉफ़ी पीकर काफ़ी अच्छे से चार्ज अप हो गई हूँ मैं। अब मुझ में वो एनर्जी आ गई है कि मैं इसे नाइसली क्लीन कर पाऊँ। देखिए, एक बात तो ज़रूर आपको समझनी चाहिए जो मैंने काफ़ी सालों पहले ही समझ ली थी कि समय के साथ ना चीज़ें बदलती रहती है। जैसी आज चीज़ें है ना वैसी ही कल रहेंगी ज़रूरी नहीं, और वैसी ही परसों रहेंगी वो भी ज़रूरी नहीं है। और आपको पता है, समय के साथ अगर चीज़ें बदल रही है तो ये एक अच्छा साइन है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में, ये हमें माइंडसेट रखना चाहिए। ये नहीं कि कल ये था आज ये नहीं, ये आज है कल नहीं। तो गाइस, ये समय के साथ चीज़ें बदलती है। मीनवाइल यहाँ पर मेरे हाउस हेल्पर ने नाइसली सारी चीज़ों को पोंछ दिया है। उसका काफ़ी मुझे हेल्प मिल जाता है, और मैं चीज़ों को छुपाऊंगी नहीं गाइस, जो है वो ही दिखा रही हूँ। काफ़ी लोग ना अपने हाउस हेल्पर से करवाते हैं और फिर ऐसा दिखाते हैं कि उन्होंने किया है। तो खैर, सबकी अपनी अपनी सोच। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स भी रखे हैं, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए ना प्रॉपर चीज़ें हो। अगर नहीं भी है ना, तो हमारे पास जो भी डब्बे डुब्बे होते हैं ना, उनका इस्तेमाल करके भी हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिसके बारे में कई सारी वीडियोस आज के डेट पर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। तो मैं कुछ खास आपको बताऊंगी नहीं कि इसमें रखिए उसमें रखिए। सारी चीज़ें हम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या तो खरीद कर ऑर्गेनाइजर में रख लो, या फिर आज के दिन में देखिए घर पर खुद ही इतना सारा प्लास्टिक आ जाता है कि उस प्लास्टिक में भी हम लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो मीशो से मैंने ये ऑर्गेनाइजर मंगवाया था व्हाइट कलर का। मैंने सोचा कि इसमें बेसिकली मैं अपना जो मेकअप बेस का सामान है, जैसे फाउंडेशन हो गया, कंसीलर हो गया, वो मैं रखूंगी। जो राउंड राउंड खुद से मूव करता है, ये बहुत ही स्मूथ है गाइस। तो ये भी मैंने अमेजोन से आई थिंक कुछ सालों पहले लिया था। फाइनली सारी चीज़ें अरेंज हो चुकी है। मैं क्विकली आपको दिखा दूँ तो ये ऑफ कोर्स मेरा मिरर, जो पहले बहुत इस्तेमाल होता था मेकअप ट्यूटोरियल वीडियोस के लिए, बट अब नहीं। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैस है क्योंकि चीज़ें जो नहीं चाहिए थी वो निकाल भी दी है। फिर ये मेरा हेयर स्टाइलिंग वाला स्प्रे है, ठीक है। और जितने भी बड़े वाले आई शेडो पैलेट्स थे, खैर ज़्यादा तो रहे नहीं अभी, जितने भी थे मैंने कुछ इस तरह से रख दिए हैं। क्योंकि ये वाला जो इसका जो अंदर जाने वाला ये मेकअप ब्रशेज है ना, ये अब मैंने बाहर ही निकाल दिया, क्योंकि मैं ना अभी अलमारी में रखती हूँ तो ये गंदे वैसे भी होते नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन्हें ऐसे रखूँ, और जब भी निकालना हो निकालो और फिर वापस इसे रख दिया। कहीं तो फंस रहा है, कोई तो ब्रश है जो फंसा रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने ना, वैसे ये मैंने नया ऑर्गेनाइज़र लिया है। यहाँ पर मैंने अपना ल्यूमी क्रीम्स, प्राइमर, थोड़ा मेकअप स्प्रे, इसे हटा देते, ये मेकअप स्प्रे वाली जगह नहीं है। सारे मेकअप फिक्सिंग स्प्रे यहाँ पर है, ठीक है, इसलिए मैंने इसे यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख दिया है। तो यहाँ पर जो है फाउंडेशन, कंसीलर, लूमी क्रीम, प्राइमर, और ये अपना क्या बोलते हैं, ये ब्लश लिक्विड वाला, और यहीं पर और एक हाइलाइटर मैंने रखा है लिक्विड वाला मैक का, और ये लूज़ पाउडर, और ये अपना ब्लश। और इसके अंदर मैंने अपने स्पॉन्जेस मेकअप लगाने वाले एप्लीकेशन वाले वो रखे हैं, तो नाइसली वो कवर रहेंगे, है ना, क्योंकि वो गीले भी रहते हैं अक्सर, और कवर नहीं रहते तो भी उस पर डस्ट लग जाती, तो इसके अंदर रहेंगे। बाकी ये बेस मेकअप के लिए पूरा है, मेकअप के लिए पूरा है। और एक कैडी मैंने यहाँ पर लगा दी है, तो इस कैडी को जब भी मुझे रोज़ाना यूज़ करना हो, अपना यूज़ किया और इसमें ही रखा। तो जैसे मेरी फेवरेट लिपस्टिक हो गई, मस्कारा, आई शेडो, हाइलाइटर, एक छोटा सा मिरर, एंड जो भी मुझे रैंडम चीज़ें रोज़ के रोज़ लगती है वो, एंड जब ना हो ज़रूरत तो यहाँ पर इसे रख दिया। तो ये कितना प्रैक्टिकल होगा जब मैं इस्तेमाल करना चालू करूँगी तब। ऊपर सारे परफ्यूम, डिओ, एंड ये स्टील की डिबिया, जिसमें कान का बिन का जो होता है ना, निकाल कर रख दिया वाले, तो वो यहाँ पर ऐसे रख दिए हैं। और बाकी कुछ और मेरा सामान है। यहाँ पर भी एक ऐसा रैंडम ईयरिंग्स वीयरिंग्स रखने के लिए चीज़ें रख दी है मैंने, ठीक है। रैंडमली कभी डालना होता है ना, तो वहाँ पर भी एक डब्बा रख दिया कि रैंडमली डालना हो, कभी सोने का ईयरिंग वगैरह भी हम निकाल कर रखते हैं ना, तो इसमें रख दो ऐसे। और ये मेरा ओलावा नेचुरल्स का रोज टोनर। तो इस तरह से ये 2 हो गए। यहाँ पर मेकअप ब्रशेस एंड ये सारा बेस मेकअप, और यहाँ पर स्किन केयर और बॉडी केयर, जैसे कि ये सीरम्स हो गई, एलोवेरा जेल हो गया ओलावा नेचुरल्स का, फिर ओलावा नेचुरल्स की मेरी कुमकुमादी क्रीम, विटामिन सी सीरम, फिर मेरे लेंस, ये अष्टगंधा है, उसी के साथ हेयर सीरम्स,
ये दोनों सिंदूर हैं, बॉडी लोशन और ग्लिसरीन आजकल ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई है तो मैं लगाती हूँ बॉडी पर, नॉट डेली बट वंस इन अ वाइल। फिर ये लिप बाम है और ये बॉडी बटर, ये मेरी बिंदिया बहुत सारी, इसमें बिंदिया ही बिंदिया है। देखिए मैं दिखा दूँ, मैं ये छोटी वाली बिंदिया लगाती हूँ तो ये है। मुझे लग रहा है कि बिंदी मैं बहुत ज़्यादा निकालती हूँ तो इस बॉडी बटर को यहाँ रख देती हूँ, ये सही रहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग बॉडी बटर है। उसी के बाद हैंड सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है और ये मेरा रोल ऑन, ठीक है, बॉडी वाइज का बहुत ही सही है, मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं रखी हुई, जैसे ये मैं विटामिन सी का सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, फॉक्सटेल का यूज़ करती हूँ। तो ये जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें ना वही मैंने रखी है। अपनी आईब्रोज़ को वो बनाने के लिए भी मैंने ये रखा है। तो कुछ इस तरह से ये सारी चीज़ें। और हाँ, पीछे मैंने बताना रह गया, ये मेरा हेयर स्प्रे है जिसे मैं एक्चुअली पीछे ही रखूँगी, ठीक है, इतना आगे तो ये रहेगा नहीं। एक्चुअली ये बॉटल आ गई बड़ी, ये देखिए ये कहीं पर फिट नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ये जो इसका डिब्बा खाली हुआ था, ये इसमें मैंने अपनी आई शेडो पैलेट्स जो बड़ी बड़ी होती है वो डाल दी है। मुझे ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है पर थोड़े दिन के बाद समझ में आ जाएगा, है ना। और इसे मैं पीछे रखूँ, कहाँ रखूँ, चलो पीछे चलो, तुम पीछे चलो। ये गोल गोल घूमता है ना इसलिए ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ये देखिए। पर ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ चलो हो जाएगा हो जाएगा। थोड़ा सा इसको यहाँ कर दूँ, हाँ अब ये स्मूथली होगा। चलो ये हो गया स्मूथली। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी है, काफ़ी सारी चीज़ें निकाल भी दी है तो उन्हें भी मैं अभी रख देती हूँ। इतनी सारी चीज़ें कुछ ख़त्म हो गई है, जैसे ये ख़त्म हो गया है, ये दोनों ऑयल कुमकुमादी ऑयल ये ख़त्म है, ठीक है। उसके बाद ये लैक्मे की मुझे छोटी सी मिली थी ट्यूब सनस्क्रीन, ये भी ख़त्म है। ये मेबेलिन का टिंट ख़त्म है, ये मेरे से ख़त्म नहीं हुआ, ये फूड स्प्रे था। ये क्लिनिक का फाउंडेशन ख़त्म है। फिर ये सैम्पल्स वाले कुछ परफ्यूम ख़त्म है। उसी के साथ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, ये मेबेलिन का नहीं मामाअर्थ की फाउंडेशन ख़त्म है। और ये कुछ पैकेट्स, इतनी सारी चीज़ें निकल गई फेंकने के लिए। नेक्स्ट डे तो धूप में बैठकर नाश्ता करने का मजा ले रही हूँ, आनंद ले रही हूँ, जो आप इसे बोल लीजिए। और इसके तुरंत बाद ही मैंने नहा धोकर डिसाइड कर लिया था कि आज मैं प्रॉपरली चेक करूंगी मेरा ये जो ड्रेसिंग टेबल है स्किन केयर करते समय और मेकअप करते समय कितना फंक्शनल है, कितना यूजफुल है। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट गाइज। यहाँ पर ये जो व्हाइट स्पेस है ना, मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर एक स्टिक ऑन वाला मिरर लगवा दूँ, क्योंकि मेरे लिए ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि एक सामान निकालो फिर इसे बंद करो एंड देन खुद को देखते हुए लगाओ। यहाँ पर रहेगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा। 150-200 रुपए में नाइस वो स्टिक ऑन वाले मिरर्स आ जाते हैं। उसका ऑर्डर प्लेस करने के बाद जब भी चिपकाऊंगी आपको दिखा दूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ये रोल ऑन जो है अपने अंडर आर्म्स में लगा रही हूँ। खैर आजकल मौसम इतना अच्छा है कि अंडर आर्म्स में रोल ऑन वगैरह की जरूरत पड़ नहीं रही है क्योंकि पसीना ही नहीं आ रहा है। और हाँ, मेरी एक आदत है तो बॉडी वाइज का ये जो रोल ऑन है इसे मैं इस्तेमाल करती हूँ। और यहाँ पर मेबेलिन की लिप बाम का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर रही है। यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा अपने लिप्स पर ऐसे रगड़ना पड़ रहा है, उसके बाद भी उसका कलर पे ऑफ अच्छे से नहीं आ रहा है। और थोड़ा सा इसका पैकेजिंग भी टाइट हो गया है और थोड़ी सी स्टिकी सी भी है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं रोज वाटर अपने चेहरे पर ओलावा नेचुरल्स का स्प्रे कर रही हूँ। ये 100% प्योर एंड नेचुरल रोज वाटर है, जिसे मैं कम से कम दिन में एक बार इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन ना इसकी वजह से नाइसली हाइड्रेट रहती है एंड बहुत टोन लगती है। यहाँ पर ना मैंने अपना ये मिरर भी रख दिया है। देखिए अभी तक जितने भी सामान को मैं निकाल रही हूँ ना, वो सारी सामानों को बहुत स्मूथली निकाल पा रही हूँ। ऐसा अभी तक मुझे फील नहीं हुआ कि नहीं यार ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसे निकालने में दिक्कत हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर मैं ओलावा नेचुरल्स का विटामिन सी सीरम लगा रही हूँ। ये बहुत ही नाइस टेक्सचर में आता है। इसका टेक्सचर के साथ साथ इसकी जो खुशबू है ना वो काफी रिफ्रेशिंग है, इजीली एब्सॉर्ब हो जाता है मेरी स्किन में एंड इंस्टेंटली यू गाइस कैन सी दैट एक जो चेहरे पर नाइस डूबी फिनिश ग्लोइंग स्किन वाला लुक
और डार्क सर्कल्स के लिए यहाँ पर मैं लॉरियल पेरिस का ये जो बहुत ही अमेजिंग आई सीरम है इसे इस्तेमाल कर रही हूँ। इसका एप्लीकेटर बहुत सही है गाइस, ये मुझे यूज करना बहुत अच्छा लगता है और इसे भी ना मैंने काफी हैंडी रखा है। तो अभी तक जितना भी स्किन केयर मैं निकाल रही हूँ वो इजीली निकाल पा रही हूँ और रख भी पा रही हूँ। यहाँ पर मैंने ओलावा नेचुरल्स की कुमकुमादी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई की है टू मेक माई स्किन मोर मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेटेड। तो यहाँ पर स्किन केयर तो मेरा बहुत बढ़िया से हो गया है। अब मैंने यहाँ से मेकअप ब्रशेस को भी निकाल कर नीचे रख दिया है, क्योंकि वहां से क्या होगा कि सारे मेकअप ब्रशेस मुझे नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पर रख दिया है, काफी अच्छा लग रहा है। साफ धुले मेकअप ब्रश को इस्तेमाल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अच्छा धुला हुआ मेकअप ब्रश यूज करूँ। और अगर धुला नहीं है तो भाई मैं हाथ से लगा लूंगी, मेकअप चलेगा, बट गंदे मेकअप ब्रश से नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए फाउंडेशन वगैरह सब निकालना आसान ही हो रहा है। अभी तक ऐसा कोई मुझे फील नहीं आया कि नहीं यार मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे से सारी चीजों को रखा है, ऐसा अभी तक नहीं फील आया। जब से मैंने बहुत कम से कम मेकअप रखना चालू किया है ना, तो इतना ज्यादा भी मैस नहीं होता है। पर हाँ, जो मैस हुआ तो वो तो आप देख ही चुके हैं, पर फिर भी मेरे लिए काफी मैनेजेबल है। अगर आप मेरे ओल्ड वीडियोस देखेंगे ना, तो मेरे पास ऑलमोस्ट हर ब्रांड के फाउंडेशन एंड कंसीलर रहते थे, पर अब एकदम अलग है गाइस। जो मेरी स्किन पर सूट करता है, वेल नाइसली जाता है, वही वाले प्रोडक्ट्स में रखती हूँ। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा भी रही हूँ ना, तो आप समझ जाइए कि मेरे लिए बेस्ट काम करते हैं। आज बेस मेकअप मुझे बहुत ऐसा हेवी सा नहीं करना था, पर फिर भी मुझे हर एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके भी देखना था। मीनवाइल मेकअप करते करते आई रियलाइज कि मेरी जो हाथ पैरों की स्किन है वो बहुत ड्राई फील हो रही है। तो यहीं पर मैंने पैराशूट का बॉडी लोशन भी रखा है। ये जो रोल रोल वाला है ना, इसमें हर तरफ से मैं सामान को रख सकती हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट, छोटी बड़ी बॉटल्स को भी नाइसली ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। जैसे कि पैराशूट की ये सबसे बड़ा साइज वाला लोशन है, इसे भी मैंने बहुत इजीली यहाँ पर रख दिया है और बहुत इजीली मैंने लगा लिया है, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी देखो आईब्रोज फिल करने का भी ये जो टूल एंड जो भी पैलेट है ना, वो भी मैंने इसी में रखा है, क्योंकि ना मेरी आदत है कम से कम एक बार इसे इस्तेमाल करने के दिन में। भले ही मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ, मेकअप नहीं करने वाली हूँ, पर मेरी आदत है कि आईब्रोज को डिफाइन कर लेती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर रखा था ना, काफी आसान हो गया। मीनवाइल थोड़ा सा अनीशा यहाँ पर जग गई थी, तो उसके प्रैम को भी मैं यहाँ पर हिला रही हूँ, इसलिए मैं हिल रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इस कैडी में ना अपना मेकअप रखा है। अभी कितना प्रैक्टिकल है मुझे भी नहीं पता, बट अब जब मैं इसमें से निकाल कर इस्तेमाल करूंगी तब मुझे समझ में आएगा। मुझे एक्चुअली ये आइडिया ना पसंद आ भी रहा था और नहीं भी रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से मिरर हटा चुकी हूँ और इस कैडी को रख चुकी हूँ। इस कैडी में ना मैंने वो सारा मेकअप रखा है जो यूजुअली ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे में इस्तेमाल करती हूँ, जैसे कि लिपस्टिक हो गई। तो ये वाला शेड है ना मामाअर्थ का, मैं बहुत पसंद करती हूँ। ये एक न्यूट्रल सा शेड है जो मेरे स्किन टोन पर बहुत अच्छा जाता है। एंड सबसे अच्छी बात कि मुझे लगाना अच्छा लगता है, ये काफी लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो इसे भी मैंने इसी में रख दिया है। बाकी मेरी लिपस्टिक्स और कहाँ है मैं बाद में दिखाऊंगी आपको, पर यहाँ पर ना इस कैडी को निकाल कर अब मैं कैसे कैसे मेकअप करती हूँ वो देखिए। और आई शेडो पैलेट को भी मैंने ये यहाँ पर बड़े से आपको कल ही दिखाया था ना कि इस डब्बे में मैंने रखा है। तो इसमें से एक आई शेडो पैलेट निकाल कर, हाँ इजी हो रहा है, ऐसा कोई मुझे दिक्कत नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हल्का सा मैं आई शेडो लगाऊंगी, थोड़ा सा हल्का ही लगाना था, पर यहाँ पर डार्क लग गया था, तो इसे बाद में मैं अच्छे से ब्लेंड भी कर लूंगी। उसी के साथ ना मैं सोच रही थी कि ये भी लगा लूँ वो भी लगा लूँ, जैसे कि मस्कारा हो गया, काजल हो गया। तो काजल यहाँ पे सबसे पहले मैंने निकाल लिया है। मैंने इसमें ना 2 ही काजल रखे हैं, बाकी के काजल मैंने लिपस्टिक के सेक्शन में ही रखे हैं, तो मैं वो अभी आपको दिखाऊंगी तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये शायद शुगर का काजल लगा रही हूँ, तो आज के लिए लगा रही हूँ, वरना मेरा तो फेवरेट प्लम का है, तो प्लम का नीचे रखा है मैंने सोचा कि शुगर वाले को भी खत्म कर लूं। और यहाँ पर मस्कारा, तो ये कैडी ना अभी तक तो अच्छी लग रही है कि भाई लगने वाली चीजें इसमें रख दी है। और मुझे सबसे बड़ा डर अनीशा से है। अनीशा हर चीज को मांगने लग गई है अभी, तो उसे कम से कम ये चीजें दिखे, इसलिए मुझे लगता है ये कैडी भी सही है ना। अब यहाँ पर अच्छे से मस्कारा हो गया है, मतलब आई मेकअप मेरा डन डना डन। पहले ना मेरे पास ब्लश के हर कलर रहते थे, मतलब
30-40 तो ब्लश के ही छोटे छोटे पैलेट्स या जो भी आप बोल लीजिए चीजें रहती थी। पर अब मैंने मुश्किल से 2 या 3 ब्लश के पैलेट्स रखे हैं, जिनमें से ये मेबेलिन वाला एक है जिसमें बहुत नाइस पीच एंड पिंक कलर है, तो इसे ही मैं लगाने वाली हूँ। और इसमें ना हाइलाइटर भी है, तो वो हाइलाइटर भी मैं लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से ये पैलेट ना मेरे बड़े काम आ रहा है गाइस, क्योंकि ये 2 in 1 है, हाइलाइटर एंड ब्लश दोनों के साथ है। सारी चीजें ऑर्गेनाइज करो, उसके बाद इस्तेमाल करो हर एक प्रोडक्ट को ना। ये जो फील है, ये जो फीलिंग है, मैं क्या ही बताऊँ, बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। एंड मुझे अच्छा लगता है यार ऑर्गेनाइज करके चीज़ें रखना। इनफैक्ट सबको ही अच्छा लगता होगा, पर कई बार ना लाइफ में ना इतना समय नहीं मिलता। वैसे मुझे राज बोलते हैं कि समय सबको मिलता है, तुम भी कोशिश करोगी तो मिल जाएगा, पर पता नहीं क्यों तुम निकाल नहीं पा रही हो। और वो बोलते तुम फैला क्यों रही हो, जब जो सामान जहाँ से निकाला है वहीं पर रख दो, तुम्हारी चीजें फैलेंगी नहीं। वो जितनी आसानी से बोलते हैं ना उतना आसान मुझे लगता नहीं है। हो जाता है गाइस, मेरा फैल ही जाता है, पता नहीं कब ये हो जाता है पर हो जाता है। यहाँ पर मेकअप फिक्सिंग स्प्रे भी मैंने अच्छे से स्प्रे कर लिया है। इस कंघे को भी ना आजकल मैं अंदर ही रख रही हूँ। ये कंघे को रखने के लिए मैंने एक ड्रॉवर रखा हुआ है, पर मैंने सोचा कि नहीं यार यहाँ पर भी सही लग रहा है। जस्ट अपना ये खोला और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो मैंने लगाई एंड हो गया। देखिए ये सारी चीजें करते हुए ना एक मेरा ये सनस्क्रीन गिर गया था फॉक्सटेल वाला। यहाँ पर इसकी जो जगह है ना वो थोड़ी सही करनी पड़ेगी। तो बालों में ये हेयर सीरम मैं लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे बाल थोड़े से ऐसे रहते हैं ऊपर नीचे, जैसे कि आप देख ही रहे हो। थोड़ा सीरम वीरम लगा लो ना तो ये अपनी जगह पर आ जाते हैं। तो ये देखिए मेरा लिपस्टिक का सेक्शन। मैं सोच रही थी अभी आपको दिखाऊं, लो जी दिखा दिया, वरना भूल जाती। तो इसमें ना सारे काजल, लिक्विड लिपस्टिक्स एंड सारी चीजें हैं। आई मेकअप की भी काफी सारी जो पेंसिल जैसी चीजें होती है, लिप लाइनर वगैरह सारी चीजें है गाइस, एंड आई लैशेस वगैरह एंड ग्लू वगैरह सब कुछ इसमें रखा हुआ है। तो ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक। यहाँ पर वैसे तो मैं मेकअप लुक नहीं दिखाने के लिए ये वीडियो कर रही हूँ, बट हाँ प्रैक्टिकली सारी चीजों को मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया है, क्योंकि ज्यादा कुछ मेस नहीं हुआ एंड जो चीज जहाँ से मुझे चाहिए थी वहां से निकाल दी गई। मतलब प्लान सक्सेसफुल हुआ है मेरा। करंट फेवरेट स्वेटर है मेरा, इसलिए आजकल हर सेकंड वीडियो में आपको ये स्वेटर मेरा दिखेगा। ठीक है, सो मैं एक चीज़ बताऊँ, जब ये ड्रेसिंग टेबल मैं बना रही थी तो ज़्यादा चीज़ें मैंने सोची नहीं थी, इसलिए काफ़ी सारी चीज़ों की गड़बड़ इसमें हुई है, जो कि मैंने आपको इस ब्लॉग में बताया ही। पर एक इसमें प्लस पॉइंट भी है, ये सारी चीज़ें अनीशा से छिपी रहती है। और अनीशा का आजकल नेचर पता है क्या हो रखा है, उसे एक लिप बाम या लिपस्टिक भी मैं लगाते हुए दिख जाऊँ ना तो वो तुरंत मांगती है, और वो भी खोल कर मांगती है। ऐसे नहीं कि मैं बंद दे दूँ, उसकी ज़िद हो जाती है पूरी कि मुझे खोल कर दो, उसकी जिद हो जाती है चालू कि मुझे खोल कर दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि ये ड्रेसिंग टेबल मैंने कुछ इस तरह से सोचा है। अभी देखो जितना छुपा कर लगा सकती हूँ लगा रही हूँ। अभी तो वो सोई है एकदम बगल में, ये इसी को हिला रही हूँ, तो सो रही है। तो अभी तो मैंने बहुत अच्छे से फुल फ्लेज में मेकअप कर लिया, बट ये जग रही होती है ना तो मैं ऐसे 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 देख कर लगाती हूँ, मतलब भाग भाग कर चोरी चोरी चिपके चिपके लगाती हूँ। और बाथरूम के मिरर में भी घुसकर फट 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 लगाती हूँ, और कई बार तो लगाती भी नहीं हूँ। तो बच्चे होने के बाद कुछ साल तो ऐसा चलता है, नॉट ऐसा कि हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, ये भी एक टाइम है, ये भी चला जाएगा, बट ठीक है कोई नहीं, इस फेज को भी मैं इंजॉय कर रही हूँ। बट ये कहीं ना कहीं अनीशा के चक्कर में बहुत ही फ़ायदेमंद है कि भाई ये सारी चीज़ें अंदर छिपी रहती है। बस जैसे कि मैंने बोला आपको, एक मिरर मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ अमेज़ॉन से, यहाँ पर लगा दूँगी, क्योंकि हर बार खोल कर बंद कर कर खोल कर बंद कर कर करना ना काफ़ी इरिटेटिंग सा लगता है मुझे। तो यहाँ पर नाइस ऐसा मिरर रहेगा ना तो थोड़ा सा ईजी गोइंग रहेगा, राइट। तो ये काम करने वाली हूँ। बाकी तो ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा काम हो जाएगा। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं तो डू लेट मी नो। एंड एक दो चीज़ें मैं क्या सोच रही थी, यहाँ पर एक दो हुक लगा दूँ जहाँ पर मैं अपनी कंगा और हेयर बैंड टांग पाऊँ, क्योंकि आजकल इन सब की बड़ी मुझे ज़रूरत पड़ती है, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं लगती। तो जैसे 2 हेयर बैंड, 2 छोटे छोटे बर्न्स एंड कंगा, ये सारी चीज़ें टंग जाएंगी, राइट। तो देखते हैं आने वाली वीडियोस में मैं आपको अपडेट करूँगी कि क्या मैंने चेंजेस किए हैं।
तो बस ये वीडियो यही तक है गाइज। आई रियली होप यू लाइक इट एंड इफ यस देन लाइक कर दो। मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।